बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरा रब आपको बहुत आसानियाँ दे, खुशियाँ और सुख दे, इसलिए कि आपको सुख मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी। तो इतने कंजूस तो आप हो नहीं कि सारी की सारी उस पर मल मार के बैठ जाओ। कहीं ना कहीं हम आगे ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और ट्रांसफ़र भी करते हैं। ज़िंदगी का यही चलन है, जो हम बीजते हैं वही हम काटते भी हैं, और जो हमको पसंद होता है वो हमको बीजना भी चाहिए। बहुत सी ख़वातीन जब मेरे पास तशरीफ़ लाती हैं तो सच कहूँ उनका दिल गुब्बारे की तरह दुख से भरा हुआ होता। आप सोचें, एक बहन हो और शादी के बाद अपने वो घर चली जाए और घर में सुखी हो, उसका मियाँ कदर करने वाला हो, उसके ससुराल कदर। वैसे कम लोग होते हैं, पर बहुत सारी बेटियाँ ऐसी हैं बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, कि जिन्होंने उन नए घरों में जाके अपनी जगह बनाई। दे बिकेम इम्पॉर्टेंट, दे बिकेम पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट न्यू फैमिली। और वहाँ उनको इज़्ज़त भी मिलती है, वक़्त भी मिलती है, तवज्जो भी मिलती है। पर ये बेटियाँ जब कुछ अरसे बाद अपने घरों में आती हैं, माँ बाप के घरों में, तो उनको वहाँ ना इज़्ज़त मिलती है, ना तवज्जो मिलती है। उल्टा एक तरह की जैसे मुकाबलेबाजी का समा होता है, वो कैफियत होती है। वापसी पे इनका पूरा जिस्म, इनकी आंखें बन के रो रहा होता है और अपने मियाँ को नहीं बता सकती कि हमारे साथ वहाँ क्या बीती। आप सोचिए, उस घर में अगर भाभी है तो वो इनके खूबसूरती से, इनके मियाँ के सॉफ्ट होने से, इनके अच्छे घर होने से, इनकी अच्छी गाड़ी होने से, इनके अच्छे दस्तरखान पे अच्छे खाने होने से कौन कौन सी चीज़ है जिस पे वो जेलस ना हो। इवन अगर जिस तराश खराश का इसने सूट पहना है, सूट देखते ही उसके माथे पे जो तेवरियाँ होती है उसमें इजाफा हो जाता है। अब ये हसद भी है, ये जेलसी भी है, ये दिल की कड़वाहट है, जो वो मुंह बंद भी रखें, टेप लगी हुई हो, लेकिन कहे बिना और उसका इजहार किए बिना नहीं रह सकते। ये दुख अगर आपको अपनी सगी बहन से पहुँचे और अपनी ही माँ के घर में पहुँचे तो कैसा लगेगा। और ये दुख आपको अपनी बहन के यहाँ से पहुँचे और वो भी ब्याही हुई हो, लेकिन उसका मियाँ आपके मियाँ से माली तौर पे कमज़ोर हो, उसका घर आपके घर से छोटा हो, उसके बच्चे आपके बच्चों से कम सूरत हो, कम खूबसूरत हो, तो इस सारे में आपको तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों के बड़ा होते हुए हम कभी उनसे ज़िक्र भी नहीं करते कि ज़िंदगी में जो सारी चीज़ें हैं ना तो हासिल होती हैं, ना कमाई जा सकती हैं, ना किसी से उठाई जा सकती हैं। लाइक मेरा चेहरा मेरी मर्ज़ी, तलब, मंशा जब मेरी रिक्वेस्ट पे नहीं बना, ये मेरे रब ने अता किया। जो मेरे बख्त हैं, जो अल्लाह के यहाँ लिखे हुए हैं, ये भी उसने अपनी मर्ज़ी से लिखे। मैं उसको अगर बदलना चाहूँ तो उसका जो नॉन तरीका है मैं वो इख्तियार नहीं करूँगा। नॉन तरीका क्या है? आप अल्लाह से जारी करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और अपनी गुर्बत को, कम सलाहियत को, कम शक्ली को, यानी जो भी कमी बेशी रही हो उसको ज़्यादा कर लेते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे कि जो कम शक्ल थे, खूबसूरत नहीं थे, पर उन्होंने रब से ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला हमारी शक्ल बदल दे। उन्होंने अल्लाह से कहा, मौला तूने ये नेमत कम दी है तो अब ऐसा करे, इज़्ज़त ज़्यादा दे दे, दौलत ज़्यादा दे दे। तो उन्हीं घरों में वो कम शक्ल लड़कियाँ, वो कम शक्ल लड़के ज़्यादा इज़्ज़त पा गए, ज़्यादा पढ़ाई में आगे निकल गए, उनको अगले घर अच्छे मिल गए, उनको रिश्ते अच्छे मिल गए, उनको मनसब अच्छे मिल गए। तो नतीजतन अपनी उस दुआ से उन्होंने अपने बख्त को, अपनी किस्मत को अपनी मर्ज़ी के लिहाज से अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा, ज़ाहिर है अल्लाह रब ने जितनी इजाज़त दी होती है वो उतनी तब्दील हो जाती है। हम उसको नहीं जानते, पर अमलन हम उसको होते देखते। पर ये बच्चियाँ जो अपने घरों में राज करती हैं, एक वक्त में आपकी ये बहन हो सकती है, पर एक वक्त में आपकी ये बीवी भी हो सकती है, और अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए कि आपकी बेटी भी हो सकती है। तो इनफैक्ट इन तीनों सूरतों में जो बदतरीन सूरत मैंने देखी वो माओं का जेलसी होना है। यानी माओं को ज़िंदगी में अगर उतनी नेमतें कम मिली हों और बेटी को वो सारी नेमतें मिल जाएं, तो कुछ छोटे दिल वाली और दिमाग वाली माएँ ऐसी होती हैं कि जो बेटियों से मुकाबला शुरू कर देती हैं, मुतालबे शुरू कर देती हैं। उनके आने पे आलमोस्ट घर के दरवाजे बंद होने लगते हैं, दस्तरखान पे उस तरह मोहब्बत से नहीं सजाया जाता। मैंने कंजूस से कंजूस बापों को भी देखा है कि अपनी बेटियों के आने पे उनके दिल खुल जाते हैं। शायद वो अल्लाह के किसी वादे पे यकीन करके बैठे होते हैं, शायद वो ये सोचते हैं
कि ये मेरे खून का, मेरे जिगर का टुकड़ा था, इतना अरसा मेरे पास रहा, अब बात चलेगी वहाँ जाने इसके साथ कैसा मामूल हो, तो वो कंपनसेशन के लिए अपनी कंजूसी को और अपने मिजाज के बरक्स उनकी खिदमत खातिर ज़्यादा करते हैं। पर भाई अगर अपनी बीवियों को ये समझाने में कामयाब हों तो सगे भाइयों की घर से, उनके दिल से, उनकी बीवियों की तरफ से उनकी बहनों को ये दुख और दर्द कम मिले। हम आमतौर पे नंदों का रोना रोते हैं, नंदे जालिम होती हैं, नंदे इंटरफेयर करती हैं, नंदे ये करती हैं। कभी किसी नंद की ज़ात में दाखिल होकर देखें, कभी उसका जूता पहन के देखें। एक वक्त था अपने भाई की कुल्लो मोहब्बत की वो पूरी की पूरी 100% मालिक थी। फिर एक उसकी मर्ज़ी की लड़की आई जो भाभी बन के आई और उसने उस भाई की मोहब्बत को बांट दिया। फिर बांटते बांटते वो पूरे पे काबज़ हो गए। यानी ये मर्द को अल्लाह ने अकल दी है, वो इस रिश्ते को, इस मोहब्बत को बैलेंस कर सकता है। बहन की मोहब्बत हक है, देनी ही देनी है मरते दम तक, आप उसका मायका हो। इसी तौर पे बीवी का तवज्जो और बीवी की मोहब्बत को बैलेंस रखना है, वो अब आपके वजूद का हिस्सा है, वो अब आपका ख़ानदान है। यानी दोनों हकीकतें हैं, दोनों हकीकतों से नज़र नहीं चुराई जा सकती। पर अगर आपकी बीवी तंग होती हो अपनी बहन को प्रोटोकॉल देने से, तो आप घर से बाहर दे दिया करें। आपने उसको कोई तोहफा देना है, लेन देन करना, घर से बाहर कर लें, लेकिन कभी अपना हाथ मत रोकिए। ये बहनें सबसे आसान नुस्खा है रब तक अपनी आरजुओं को मनवाने का। बेटियां सबसे आसान नुस्खा है रब से मनवाने का। बीवियां सबसे आसान रास्ता है रब से मनवाने का। इन तीनों में से आप जिस जिस दरवाजे को बंद करते जाओगे तो आपकी खुशी का जो टैंक है उसमें से वहाँ से पानी आना बंद हो जाएगा। तो जब बहनें आपके घर आएँ या माँ बाप के घर आएँ और उनका दिल दुखी हो और जाते हुए उनकी आंखों में आंसू हो, तो यकीन मानिएगा ये आंसू आपकी खुशियों पे पानी फेरते जाएंगे। ये आंसू आपकी बीवी के हसद, जलन या उसकी कम ज़र्फ़ी या कम अक्ली की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो मुफ्त की दुआएं आती थी, मुफ्त की खैरियत की ठंडी हवाएं आती थी, वहाँ से गर्म हवा आएंगी और आपको ये अच्छी नहीं लगेंगी। इसका नुकसान आपके घर को भी होगा, आपकी बीवी को भी होगा और आपके बच्चों को भी होगा। ये जब हम चीज़ें मैनेज नहीं करते तो हमारे मुआशरे में पिछले 60-70 साल से तो हम देख रहे हैं कि भाभी और नंद का और उनकी औलाद का आपस में इट कुत्ते का वैर आमतौर पे बहुत कम है कि जो आपस में बहुत अच्छे ताल्लुक़ इनके होते, पर रेयर है। आम तौर पे ये ताल्लुक़ कव्वे और वटे का होता है। यानी कव्वे को देख के जैसे जी चाहता है ना कि आपको उठा के उसको मारें, ये वाला ताल्लुक़ होता है। पर फिर कौवा भी आगे से काई काई करता है और कभी कभी उसका जी चाहे तो वो ठूंगा भी मार देता है, उसका ठूंगा यहाँ आगे लगता है। इन रिश्तों में जो रब ने हमें दिए हुए हैं कुदरती तौर पे, खूनी तौर पे, हर रिश्ते को काटा नहीं जा सकता। इनको सिला रहमी ये रब का हुक्म है। अदल आपसे हो ना हो, मोहब्बत और केयर ये दोनों तो हम कर सकते हैं, लेकिन अपनी बीवियों को हसद से बचाइए, अपनी बीवियों को और ख़ुद भी दो चेहरों से बचाइए। सामने वाला चेहरा अच्छा हो और जब आपको उसका इजहार करना पड़े तो फिर आप बुरा इजहार करो। उसके कानों तक बात पहुँचे तो बुरी पहुँचे, उसकी आंखों तक बात पहुँचे तो बुरी पहुँचे, तो ज़ाहिर है वो फिर दिल बुरा करके जब अपने घर में जाएगी तो कई दिन उसके बुरे गुजरते हैं। मिठास से दूर, खटास से भरे हुए, दर्द से भरे हुए कुछ अच्छे मियाँ इस बात को पहचान जाते हैं। और अच्छे मियों की जो पहचान मैंने ज़िंदगी में जानी है, ऐसे मौके पे अपनी वो बेगम को सीने से लगाते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं जिसने तुम्हारा दिल बुरा किया छोड़ दो उसको, मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ आखिरी सांस तक। मैं तुम्हें अच्छा पहनाऊँगा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाऊँगा, मैं तुम्हें अच्छा ओढ़ाऊँगा, तुम्हारे दुख और दर्द में मैं तुम्हारे साथ हूँ। चूँकि तुम मेरा लिबास हो, मैं तुम्हारा लिबास हूँ, हम एक दूसरे का जिस्म भी है, एक दूसरे की रूह भी है, ये रूह बदल ताल्लुक़ है। तो जो बाहर के दुख और दर्द है दरवाजे के बाहर छोड़ो, ये रियलिटी है, हम उनको बदल नहीं सकते, पर हम घर में खुशी ज़्यादा अता कर सकते हैं। अगर आप मियाँ हैं तो ये रोल आप इख्तियार कर सकते हो, और अगर बेटे हो तो अभी से समझिए कल जब आप मियाँ बनोगे तो फिर आपने बुरा भाई नहीं बनना, एक बुरी बीवी का मियाँ बन के अपने रिश्तों को और अपनी बहनों को नहीं काटना, ना उनको दुख देना है,
نہ ان کو تکلیف دینی ہے. یہ وہ بیج ہے جب اگتا ہے تو اللہ معاف کرے اس میں زیادہ کانٹے ہوتے ہیں, زیادہ کڑواہٹ ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کو کڑوا کر دیتے ہیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.